जब आप इस तरह की किसी तकनीकी जॉब में जाएं, अभी चंद्रयान, मंगलयान और अब भास्कर यानी सूर्य की तरफ नज़दीक जाने के लिए जो रॉकेट बनाए हैं वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट और तकनीक का ही कमाल है। इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो अपने पुलिस अधीक्षक से मिलें, अपने ज़िला पदाधिकारी से मिलें, वहाँ पर जाएं और बताएं कि हमको इस तरह का काम करना है। और 1 अप्रैल 2016 से लगातार शराबबंदी पुलिस की प्राथमिकता में से पूर्ण नशाबंदी एक हमारा संकल्प भी है कि पुलिस किस तरह से अपना इस पर कार्रवाई करे। चिकित्सकों की राय में यंग बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, किसी भी एज ग्रुप में शराब पीना आपके लिए हर तरह से नुकसानदायक है। जो जहरीली शराब है उससे आँख की रोशनी जाना और बहुत तेज़ी से वो असर करता है। अगर प्रदेशों की बात करें तो कुल 12 प्रदेश राज्य के बाहर मतलब बिहार के बाहर के हैं जहां से अधिक गिरफ्तारियां हुई। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय में अब से थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता हुई है और जो जितेंद्र सिंह गंगवार जी क्या कुछ बता रहे हैं, पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। साइबर अपराध से जुड़े हुए लड़के कई बार ये देखा गया है कि वो कुछ न कुछ तकनीकी डिग्री ले लेते हैं और तकनीकी डिग्री के माध्यम से अपने आप को समझते हैं कि हमने किसी को हैक कर दिया या किसी को बेवकूफ़ बना दिया तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। असली उपलब्धि तब है जब आप इस तरह की किसी तकनीकी जॉब में जाएं। अभी आपने देखा किस तरह से देश ने अपना चंद्रयान, मंगलयान और अब भास्कर यानी सूर्य की तरफ नज़दीक जाने के लिए जो रॉकेट बनाए हैं वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट और तकनीक का ही कमाल है। तो पॉजिटिव दिशा में अगर बच्चे सोचेंगे तो पॉजिटिव काम होगा। अगर इस तरह की सोच रखते हैं और किसी को कोई इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो अपने पुलिस अधीक्षक से मिलें, अपने ज़िला पदाधिकारी से मिलें, वहाँ पर जाएं और बताएं कि हमको इस तरह का काम करना है। तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ सही रास्ते पर जाने के उनकी जो तमन्ना है, उनकी जो स्किल है उसका हम लोग उपयोग करेंगे। अपने स्किल का उपयोग करके किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी किसान को, किसी महिला को, किसी बच्ची को हैक कर देना, उसके फेसबुक पर हैक कर देना, उससे पैसे ठग लेना, ये कहीं से कमाई नहीं है और ये कहीं से उचित भी नहीं है और कहीं से लाभ भी नहीं देगा। अल्टीमेटली वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और जेल की हवा खानी पड़ेगी, उनका करियर भी खराब होगा, नाम भी खराब होगा और अल्टीमेटली वो गिल्ट में रहेंगे। सर, आपने बताया था कि बिहार में कई दूसरे प्रांतों के भी अपराधी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल आप लोगों ने रणनीति बनाई है या इस तरह के जो कांड यहाँ उड़ीसा से चले जा रहे हैं? हम लोगों ने बनाया कर STF हमारी इस पे काम करती है और ज़िले के जो स्पेशल एक हम लोगों ने ज़िले में भी टीम बनाई है जो टॉप 10 अपराध कर्मियों को ट्रैक करते हैं। तो टॉप 10 अपराध कर्मियों की ट्रैकिंग ज़िले पे होती है और उसके अलावा STF की भी अपनी सूची है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। खासकर राज्य के बाहर के कोई अपराध कर्मी अगर हैं तो उन पर हम लोग विशेष टीम बना के कार्रवाई करते हैं, उपलब्धि करते हैं। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः OP थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में ले करके इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः OP थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में ले करके इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं। संपत्ति की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है और IT एक्ट में भी प्रोविज़न है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी प्रोविज़न है। उसके तहत कई सारी संपत्तियों को जब्त करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय गन्ना का रिपोर्ट जिला जो है सर कहते हैं कि साइबर क्राइम का हब बना हुआ है, उससे सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे शेखपुरा, आपने बताया शेखपुरा, नालंदा, तो सर उसको जड़ से समाप्त करने की क्या योजना बन रही है? मैंने जो आज कहा इसको फैलाइए। जड़ से समाप्त करने की दिशा में ये भी एक कार्रवाई। हम लोग जेल
जेल भेजेंगे एक उपाय, लोग वो अपराध न करें, ये अपील। मगर चालक सिपाही 2017-19-22 बैच की अगर बात किया जाए तो उनको जो पुलिस बुनियादी जो रहता प्रशिक्षण जो दिया जाता मगर आज तक नहीं दिया गया। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता, प्रशिक्षण के तरीके और प्रशिक्षण कब देना है उसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। जो भी हमारे ड्राइवर हैं या किसी भी और कैडर के लोग हैं, उन सभी को हम लोग प्रॉपर पुलिस का प्रशिक्षण निश्चित रूप से देंगे, सबका शेड्यूल बना हुआ। सर एक सवाल है कि जो शराब सुधार दिया जाना था उसमें क्या? इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर उच्चतर प्रभार देने के लिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसमें कुछ वेरिफिकेशन में समय लग रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले सर्विस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में वरीयता का वेरिफिकेशन होना है, और चूंकि इंस्पेक्टर का कैडर जॉइंट कैडर है, उसमें आर्म्ड पुलिस के भी इंस्पेक्टर आते हैं और जिला पुलिस के, रेगुलर पुलिस के इंस्पेक्टर भी आते हैं। तो सारी कार्रवाई में एक एक बिंदु हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे ही वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद हम लोग ये प्रस्ताव गृह विभाग को भेज देंगे। कोई भी इस तरह का कोई भी उन्माद फैलाएगा सोशल मीडिया पर, विषय कोई भी हो, अभी हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं। 24 घंटे हमारी कार्यरत सोशल मीडिया की टीम है और लगातार पर्व त्योहारों पर या अदरवाइज शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे, आपको बताएंगे। सर सिपाही भर्ती में लगा है जो सबसे इस पूरे मुहिम का सबसे आकर्षक पोस्टर लगता है। बहुत सारे पोस्टर, बहुत सारे दीवार लेखन का काम आपको पटना में दिखेगा। शराबबंदी के कारण महिलाएं सुरक्षित, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। तो ये बहुत बड़ी अपील है। मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से इसको शराबबंदी को मजबूत तरीके से लागू किया जाए। पुलिस कर्मियों को हम लोग लगातार एक्टिव रखे हुए हैं, समाज को एक्टिव रखें, ये मेरी आपसे अनुरोध है। थैंक यू। 32 की राशि है, 33 करोड़, 34 करोड़। या बाहर के हैं? ये सभी बिहार के हैं। इसमें एक मिनट, नहीं, आपका सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। एक विश्वजीत सरकार हैं उर्फ बासुदा, दार्जिलिंग के हैं, और एक रविंदर कुमार उर्फ बिंदर, रेवाड़ी, हरियाणा के हैं, 2, और एक जितेंद्र नागर उर्फ जीते, फरीदाबाद, हरियाणा के हैं, 3, एक संजय, मनोज और संदीप भदानी, कोडरमा के, 4। ये लोग हैं राज्य के बाहर के। चूँकि ईडी उन राज्यों में जाकर के भी संपत्ति जब्त कर सकती है, उनकी जो प्रक्रिया, तो ये सब हमने कार्रवाई की है। हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। विशेष टीम हमारी लगी हुई है, उस टीम के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। 32 में ही चालू हुई है। हाँ, 32 में चलो, 32 में। पकड़े भी जाकर बड़ी संख्या में दवाई वो शराब जो है वो डुप्लीकेट है, जहरीले नहीं, लेकिन डुप्लीकेट शराब का खेप यहाँ आ रहा है और यहाँ पे जो लोग सेवन कर रहे हैं। तो ये बात जांच में भी पुष्ट हुई है। किस तरह से उस मैकेनिज्म को तोड़ेंगे आगे, चूंकि लगातार आपने कार्रवाई की है, आगे क्या कार्रवाई होगी और लोगों से क्या अपील होगी इस तरह से? मेरे पास में कुछ आंकड़ा है, मैं आंकड़ों के साथ आपकी बात रख देता हूँ। डिटेल तो मैं फिर और बताऊँगा। आपने कहा कि शराबबंदी को लेकर के किस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं और 1 अप्रैल 2016 से लगातार शराबबंदी पुलिस की प्राथमिकता में से एक है, हमारे इन्फोर्समेंट का भी विषय है, और पूर्ण नशाबंदी एक हमारा संकल्प भी है कि पुलिस किस तरह से अपना इस पर कार्रवाई करे। जो हम लोगों ने पुलिस दिवस मनाया था फरवरी में, उसमें भी हम लोगों ने जन जन की ओर बढ़ते कदम के तहत जो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के अपना अभियान चलाया था, उसमें भी 2-3 बातें रखी थी। एक तो ये रखा था कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं, जिससे आपकी जीवन बचेगा। और दूसरा हमारा उसमें ये भी था, अपील थी कि नशाबंदी में अपना योगदान करें, नशा ना करें। नशा आपके लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी है और कानूनन भी गलत है। जहाँ तक आपने बात कही तो मैं आपको बता दूं, 2022 में फुल ट्रक लोड और कंटेनर जो शराब के आए 364 बरामद किए गए। साल में दिन होते हैं 365।
यानी पर डे एक ट्रक एक कंटेनर बिहार पुलिस ने बरामद किया। 2023 में अगस्त तक अभी तक 319 ट्रक कंटेनर को हमने बरामद किया। ये हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बेहतर रणनीति है कि हम लोग अब ट्रक कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, उसको हम लोग डिटेन करते हैं। और ये डिटेन करने का बिहार में इसलिए है कि हमारे यहाँ पे कानून लगा। इसी तरह से अभियुक्तों को सज़ा भी दिला रहे हैं। 2021 में 248 कांडों में 310 लोगों को सज़ा दिलाई गई। 2022 में 368 कांडों में 459 लोगों को सज़ा दिलाई गई। अगस्त 23 तक का जो आंकड़ा है उसमें 145 कांडों में 190 मामलों में अभी तक सज़ा दी गई है। कई मामले मैच्योर हो गए हैं, शीघ्र ही उसमें जजमेंट आएगा। तो अभी तक हम कहें कि 21, 22 और 23 लगभग 2.5 साल में 1522 लोगों को हमने सज़ा दिलाई। राज्य से बाहर के जो बड़े तस्कर हैं और राज्य से बाहर की गिरफ्तारी, दोनों का आंकड़ा हम लोग रखते हैं। राज्य से बाहर के जो बड़े शराब तस्कर हैं उसमें 2021 में 34, 2022 में 115 और 2023 के अगस्त माह तक 63, यानी कुल 212 शराब के बड़े तस्करों को राज्य से बाहर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। राज्य के बाहर के अन्य पीने वाले या ड्राइवर या खलासी या और भी लोग गिरफ्तार होते हैं। अगर वो आंकड़ा हम लोग देखें तो 2021 में टोटल 2046 लोग गिरफ्तार किए गए, 2022 में 2611 लोग गिरफ्तार किए गए और 2023 अगस्त में 1353 लोग गिरफ्तार किए गए जो राज्य के बाहर के थे। अगर 2016 जब से शराबबंदी लागू हुई तब से बात करें तो राज्य के बाहर के कुल 11,272 लोगों को हमने गिरफ्तार किया जो राज्य के बाहर के लोग थे। अगर प्रदेशों की बात करें तो कुल 12 प्रदेश राज्य के बाहर मतलब बिहार के बाहर के हैं जहां से अधिक गिरफ्तारियां हुई। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा लगभग 4,000, झारखंड के लगभग 3,000, हरियाणा से 1,000, इसमें नेपाल भी शामिल है। नेपाल हालांकि राष्ट्र है लेकिन उसको भी काउंट करें तो 630 नेपाल से, पश्चिम बंगाल से 919, दिल्ली से 240, पंजाब से 374, राजस्थान से 379, मध्य प्रदेश से 103, महाराष्ट्र के 49, छत्तीसगढ़ से 37, उत्तराखंड से 32, अन्य राज्यों से 180। तो ये 12 राज्य थे जिसमें 11 राज्य हैं और 1 नेपाल है। इन राज्यों से हमारे अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुल 11,000 लोगों। 2 घटनाएं इधर हुई हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी और अदरवाइज भी आप लोगों से ये जानकारी मिली कि आप लोग जानना चाहते थे। 2 घटनाएं हुई हैं, दोनों शराब से संबंधित हैं। गोपालगंज के कटैया थाना अंतर्गत 7 अक्टूबर को प्रातः करीब 5:30 बजे उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे एक बाइक पर सवार 2 युवक पुलिस गश्ती को देखकर तेजी से भागने लगे और इस क्रम में उन्होंने दीवार में जाकर के एक्सीडेंट कर गए और इस क्रम में दोनों बाइक सवार जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल जो थी उनकी यूपी नंबर की, उसको भी पुलिस ने जब्त किया। विदेशी शराब और अन्य जो पैकेज शराब थी 45 पीस वो और विदेशी शराब 77 पीस। विदेशी शराब का जो मॉडल था उसका नाम था 8 PM और जो देशी शराब जो पैकेज्ड थी उसका नाम था बंटी बबली। इसकी सब बोतल वहाँ से जब्त की गई और जख्मी युवक को अस्पताल से इलाज कराकर उसका कांड भी दर्ज किया गया। पकड़ाए गए अभियुक्त पंकज कुशवाहा जो जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका गांव लक्ष्मीपुर बाबू थाना तमकुही राज है, उसके द्वारा बताया गया कि तबीयत खराब है तो उसको फिर रेफरल अस्पताल कटैया भेजा गया जहां पर पंकज कुशवाहा की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का नियमानुसार जो विधिक प्रक्रिया है और जो SOP है उसके तहत अंत परीक्षण कराया गया है और अब आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। दूसरी घटना भी शराब से संबंधित है जिसमें 6 अक्टूबर को रात्रि करीब 8 बजे सारण जिला के कोपा थाना अंतर्गत मद्य निषेध की एक छापामारी थी। मद्य निषेध विभाग, उत्पाद विभाग की एक टीम वहां गई थी छापामारी के लिए और वहां पर छापामारी के क्रम में
कुछ ग्रामीणों का विरोध भी हुआ और उस क्रम में एक सुरेश सिंह पिता स्वर्गीय भरत सिंह साकिन खैरवार थाना रिबलगंज जिला सारण की जो है मृत्यु हो गई। इस ग्रामीणों के द्वारा विरोध भी किया गया पुलिस का और मारपीट भी की गई, हमला भी किया गया और कुछ उत्पाद कर्मियों को बंधक भी बना दिए गए। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम वहां पर गई और स्थिति को शांत किया गया और बंधकों को ग्रामीणों से मुक्त कराया गया। मृतक के परिजनों का ये आरोप है कि उत्पाद विभाग के द्वारा की गई मारपीट के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा उनके बयान पर कोपा थाना में कांड संख्या 206/23 धारा 302 का कांड दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ सदर अस्पताल छपरा में कराया गया है। पुलिस अनुसंधान के अतिरिक्त इस पूरे मामले में जांच के लिए और उत्पाद टीम पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कराई जा रही है। उत्पाद टीम पर जो ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया, उनको बंधक बनाया गया, उनके सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाई गई, उसमें उत्पाद विभाग की सहानी लवली कुमारी के बयान पर एक कांड दर्ज किया गया जिसमें ग्रामीण लोगों को अभियुक्त बनाया गया। ये कांड संख्या 207/23 है। दोनों कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही अपराध नियंत्रण की और विधि व्यवस्था संधारण की, उसमें जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। इधर हाल के 2-3 दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें पटना, औरंगाबाद, अररिया, रजौली, अररिया के भरगामा, भागलपुर के बरारी, नवादा के वारसिलीगंज थाना में कार्रवाई की गई। पटना के अगम कुआं में 7 अक्टूबर को बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात हथियार तस्कर पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें 210 जिंदा कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान बरामद किए गए। 8 अक्टूबर को एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के सहयोग से हथियार तस्कर धनंजय कुमार थाना ओबरा जिला औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान बरामद किया गया। अररिया के फारबिसगंज में 6 अक्टूबर को जिला के टॉप 10 में शामिल वांछित कुख्यात अपराधकर्मी मंतोष माझी को छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध 6 कांड दर्ज। चौथी उपलब्धि नवादा के रजौली जिला में, जहां अपराध करने से पूर्व अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जहां पर 5 अक्टूबर को फुलवरिया डैम के पास संदिग्ध लोगों के जमावड़े पर पुलिस वहां पहुंची और 5 अपराध कर्मियों को देशी कट्टा, 4 और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। अररिया के भरगामा में बंधन बैंक के कर्मी 5 अक्टूबर को जा रहे थे, उनसे बैंक का पैसा लगभग 30,500 रुपये लूटा गया। इस लूट कांड का उद्भेदन पुलिस के द्वारा कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है और उसमें देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और लूटे गए 30,000 रुपये में से लगभग 11,500 रुपये बरामद भी कर लिए गए। भागलपुर के बरारी में 7 अक्टूबर को बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधकर्मी वहां पर जुटे थे। उसमें से 2 अपराधकर्मियों सूरज तांती और शिवम तांती को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के विरुद्ध बहुत सारे कांड पहले से दर्ज हैं। नवादा के वारसिलीगंज थाना अंतर्गत साइबर अपराध के बहुत बड़े गिरोह पर छापामारी की गई है और ये आसपास के बगीचा और बघार में बैठ करके साइबर अपराध करने का पूरी तंत्र बना के रखे हुए थे और इनके द्वारा लकी ड्रॉ का प्रलोभन करके या फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के पैसे की ठगी करते थे। इसमें से 6 कीपैड मोबाइल, 19 एंड्रॉयड मोबाइल, कस्टमर का बहुत सारा डेटा, नोटबुक इत्यादि बरामद किया गया। पूरे गिरोह का वहाँ पर उद्भेदन किया गया। इस प्रकार से इधर हाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसको हमने आपके सामने रखा हुआ। पूछा, मैं एक अपील के रूप में सबके सामने रख देता हूँ। शराब पीना पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है। चिकित्सकों की राय में यंग बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, किसी भी एज ग्रुप में शराब पीना आपके लिए हर तरह से नुकसानदायक है। लीवर से लेकर के आपके हृदय को, सभी तरह के रोगों को ये पैदा करता है। जो नकली शराब है,
जो जहरीली शराब है उससे आँख की रोशनी जाना और बहुत तेज़ी से वो असर करता है। कई लोगों को लगता है कि ये शराब अच्छी है, इससे असर हो रहा है, लेकिन वो जहरीली शराब है। किसी भी तरह की शराब खराब है, वो सेहत के लिए बिल्कुल हानिदायक है। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखेंगे तो बहुत सारी डेथ का कारण शराब है, और शराब के कारण पीने से जो हेल्थ खराब होती है वो डेथ तो एक तरफ है। जब आप शराब पीते हैं तो उसके कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, उसके कारण जो डेथ होती है, उसके कारण जो आपको नुकसान होता है, अगर आप एक्सीडेंट कर गए और आप डेथ नहीं किए तो आप जीवन भर अपाहिज हो गए, उसकी जो कॉस्ट है वो आप किसी पर डिपेंडेंट होंगे, तो वो आपका परिवार का जो नुकसान है। कुल मिलाकर के बहुत खतरनाक चीज़ है। और बिहार सरकार की, राज्य सरकार की जो नीति है पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी, किसी भी तरह का नशा खराब है, उसमें शराब बहुत ज़्यादा खराब है और हेरोइन और गांजा और बाकी चीज़ें भी खराब है। तो कुल मिलाकर के पूर्ण नशाबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि मद्य निषेध के लिए अलग विभाग है, उनका स्वतंत्र थाना, स्वतंत्र उनके पदाधिकारी, उनकी कर्मी, उनके टीम, उनको उपकरण मुहैया कराए गए हैं। फिर भी पुलिस विभाग लगातार 24 घंटे बहुत मेहनत करके जी जान से पूरी शराबबंदी को हम लोग लागू कर रहे हैं। अभी आगे आने वाला पर्व त्यौहार है, तो इस अवसर पर विशेष रूप से हम लोग निगरानी रखेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को और बढ़ाएंगे, और ख़ासकर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में जो सूत्र मिल रहे हैं अभी इधर 1-2 महीने में, उनसे हम लोग और सूचना एकत्रित करेंगे। आगे आने वाले दिनों में और अधिक बरामदगी होगी, ऐसी हम लोग उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि हमारा तंत्र और मजबूत रहेगा। आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं ये अपील करना चाहता हूँ युवाओं से और बिहार के सभी लोगों से कि पूर्ण नशाबंदी को लागू करें, शराबबंदी को लागू करें। अगर शराबबंदी है तो एक बहुत अच्छा नारा है, महिलाएं सुरक्षित, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। महिलाओं से गिरफ्तार हुए जो बड़े माफिया हैं, उनमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें झारखंड के 23, हरियाणा के 19, उत्तर प्रदेश के 7, पंजाब के 5, पश्चिम बंगाल के 3, राजस्थान के 3, असम के 2, दिल्ली के 1, कुल 63। तो कुल मिलाकर के लिकर इन्फोर्समेंट पर इन 10-12 जो बड़े राज्य हैं जहां से बड़े तस्कर आ रहे हैं, जहां के लोगों की गिरफ्तारी हुई, लगातार हमारी पुलिस टीम बहुत मेहनत कर रही है। और मेहनत करने के बाद में इन राज्यों से जो खेप आती है उसकी इंटेलिजेंस गैदर करना, उस पर कार्रवाई करना लगातार हम लोग कर रहे हैं, और इन सब की गिरफ्तारी हो रही, हम लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। शराबबंदी के कारण जो माफिया है, उन माफिया के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित कर दी गई है, उसमें PMLA के तहत हम लोगों ने शराबबंदी के बाद उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भी भेजा। उसमें 2 अपराध कर्मियों की संपत्ति जब्त कर दी गई है ED ने। उसमें एक मामला है राजकुमार यादव गया, जिनकी जब्त परिसंपत्ति है 9.26 करोड़। संजय सिंह भोजपुर, इनकी संपत्ति जब्त हुई है 1.31 करोड़, ये जब्त हो चुकी है। उसके अलावा 32 मामले हैं जिनकी हमने संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव विधिवत बना करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया। इन 32 मामलों में अलग अलग राशि है। सबसे ज़्यादा राशि है 2.48 करोड़ की, और अन्य बहुत सारी राशि है। कुल मिला के लगभग 34 करोड़, 33 करोड़ 92 लाख, यानी 34 करोड़ रुपए की राशि जब्त करने का प्रस्ताव इन 32 मामलों में हमने पुलिस में भेज दिया। और 34 नहीं, 34 टोटल है, इसमें 2 की जब्त हो गई है। सोशल मीडिया पे सूचना जो आई थी वो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। 8 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे मुजफ्फरपुर जिला के फकुली OP अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की चपेट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर शव के कुछ हिस्से को नहर में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। उसकी तुरंत जांच कराई गई। इस घटना में जो भी कार्रवाई दिख रही है वह नियम और कानून सम्मत नहीं है, वो अमानवीय प्रतीत हो रही है।
हमने इसको पूरी गंभीरता से लिया और इस वीडियो में दिख रहे तीनों पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हमने गंभीरता से की। चालक सिपाही को जो पुलिस का है उसको निलंबित कर दिया गया है और जो 2 वहाँ पर गृहरक्षक थे जो सिपाही की वर्दी पहनते हैं तो वो 2 गृहरक्षकों को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत इनके होमगार्ड से डिसमिस करने की कार्रवाई, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इनके बॉन्ड पेपर को कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी और वो सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फकली ओपी प्रभारी जो घटनास्थल पर उस समय नहीं थे परंतु जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई। अब इन पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो गंभीर कार्रवाई है हम लोग इनके विरुद्ध में आगे करेंगे। तो आपने सुना पटना पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता हुई और जो जितेंद्र सिंह गंगवार हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस महकमे में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है छपरा में उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने का मामला हो या हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र है। मुजफ्फरपुर में जो चालक है उसे निलंबित कर दिया गया है और जो सिपाही तैनात थे उनको निलंबित कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों के द्वारा बालू के ट्रैक्टर से पैसा वसूली का वीडियो वायरल हुआ था और आपको बता दें कि छपरा में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस को बंधक बना लिया गया था। इस विषय को लेकर भाजपा लगातार हमला कर रही थी और 48 घंटे बाद आज पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी और विस्तार से पूरे मामले को बताया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।